हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह मैं स्नान करके छत पे आ गई थी सूर्यभगवान को जल देने के लिए, और इसी समय से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। वैसे तो मैं उठ गई थी 4 बजे ही, क्योंकि पूजा के लिए जाना था, वट सावित्री पूजा के लिए। तो बाहर में मंदिर के पास मैं जाती हूँ करने के लिए। तो उठी तो मैं सुबह में 4 बजे ही, और 4 बजे उठ कर ना सबसे पहले मैंने जो है 1 गिलास पानी पी लिया था, क्योंकि मेरी जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। और सुबह में जैसे सर्दी करने के लिए उठते हैं ना 3 में, उसी तरीके से मैं 3:30 से 4 के बीच में उठ जाती है सर्दी के लिए। तो बस मुझे पानी पीना था। 4 बजे उठ गई थी, पानी पी लिया, और फिर उसके बाद फ्रेश होकर घर का जितना भी काम था सब कुछ मैंने किया। फिर मीठा खाती हूँ खाने में, तो खीर पूड़ी भी बनाना था, वो सब मैंने कंप्लीट करके किचन का सारा काम समेटने के बाद, सब काम करने के बाद जो है फिर पूजा की तैयारी में लग गई। घर में पहले मैंने पूजा कर लिया, और उसके बाद फिर जो पूजा के लिए बहुत सारे सामग्री हो जाते हैं ले जाने के लिए, तो सबको मैं जो है 5 रंग का फल होता है, सबको धोकर मैंने रख लिया था। और फल तो मैंने एक दिन पहले ही शाम में मंगवा लिया था। फल के लिए तो भाई मार्केट में बहुत भीड़ हो जाती है, और सामने ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी फल वाले के यहाँ, गजब की भीड़ होती। तो सारा कुछ मैंने जो है अच्छे से अरेंज करके सब कुछ मैंने अच्छे से रख लिया है। श्रृंगार का सामान, पंखा, ये सारा कुछ जो है। और पंखे में जो है पति का नाम लिखा जाता है। पता नहीं सब लोग लिखते हैं कि नहीं, सबका अलग अलग नियम होता है, तो हम लोग में लिखते हैं। वैसे ही मैंने शुरू से ऐसे ही किया है, तो नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पंखे पे। और इसमें कलर उतना उभर के नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका ऐसे ही कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क है पंखे का, इसलिए। तो ये जो आलता होता है ना, महावर, उसी से मैंने इसमें जो है नाम लिख दिया है। और उसके बाद फिर मैंने जो है महावर भी लगा लिया था। आलता भी बोलते हैं, महावर भी बोलते हैं, हम लोग ऐसे आलता ही बोलते हैं। तो इसको लगाने में बाद में फिर बहुत झंझट होता है। साड़ी पहन के बैठने के बाद जो है ये सब लगाना मुझे बहुत अजीब, मतलब साड़ी में लग जाता है ये वो। अगर कोई लगाने वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है बैठ के लगाना इसको, मतलब पैर मोड़ने में ही नहीं बनता है। और लेडीज़ लोग को तैयार ही करने में ही बहुत समय लग जाता है, मतलब उधर पूजा का पूरा सजाने में टाइम लग गया, सरियाने में, या फिर उसके बाद खुद संवरने में टाइम लग जाता है। ये पहनो वो पहनो, मतलब सारा कुछ अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये सब पूजा जो होते हैं बहुत ख़ास होते हैं, और महिलाओं को श्रृंगार तो हक बनता है, तो हर कोई करते हैं। फाइनली दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ, और अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह से काम निपटाते बहुत लेट हो गया। और फिर मैंने डिसाइड ही किया था कि सुबह का सारा काम कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद जाऊँगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो इस समय ठीक रहेगा। धूप तो वैसे भी लगता है, और इस समय भी लगेगा। गर्मी उतनी ही लगती है, कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो बस मैं निकल रही हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी बस एक ही हाथ में मैंने लगाया है, तो वो बताइए कैसा है। दूसरा हाथ खाली हो गया, इसमें मैंने नहीं लगाया, टाइम नहीं मिला उतना, तो बस एक ही हाथ में मैंने लगा लिया। और फिर राइट हैंड में थोड़ा प्रॉब्लम लगाती हूँ, पर उतना टाइम भी नहीं था, एक दिन पहले ही लगाई थी। तो चलिए, कलर बहुत अच्छा आया है, तो चलिए जल्दी से मैं निकलती हूँ पूजा करने के लिए। तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं मतलब बता नहीं सकती, पूरा पसीने पसीने हो रही थी। जब मैं मतलब आते वक्त ही ये हालत हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा पसीने पसीने हो गए हैं, इतनी गर्मी थी। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मेरा पहले से डिसाइड मैंने कर लिया था कि पूजा मैं लेट से ही करने जाऊँगी, क्योंकि पिछले बार जब मैं सुबह 7 बजे आ गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी पूजा करने में। और मुझे थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम भी रहता है, तो भीड़ में मुझे झुक झाक करना में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बैठ के पूजा अच्छे से कर भी नहीं पाती, मन जो है पूरा ये हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे से जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। यहाँ पे बस 1-2 लेडीज आ रही थी, और आराम से मैंने बैठकर बहुत अच्छे से पूजा किया, सब कुछ अच्छे से हो गया यहाँ पे। और पूजा का थोड़ा समय यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, कैसे मैंने पूजा जो है यहाँ पर किया। सबके अलग अलग नियम होते हैं। तो बर का जो पत्ता होता है वो 6 पत्ता मैं रखती हूँ, 5 पत्ता ऐसे अलग पास में, और 1 पत्ता पेड़ के पास। तो सब पे प्रसाद, सब 5 रंग का फल होता है, सब चढ़ाना होता है। श्रृंगार के जितने भी होते हैं सामग्री, पंडित जी को जो दान करते हैं वो भी चढ़ाया जाता है। फिर पति के लिए कपड़े, कुछ भी कपड़े में आप रख सकते हैं। तो हम लोग शुरू से ऐसे ही किए हैं। गंजी है तो वो भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने शर्ट और रुमाल यहाँ पे अभी पंखे पर चढ़ाया है, और अपने लिए भी कुछ श्रृंगार का सामान जो है, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये सब अलग से अपने लिए भी यहाँ पर मैं चढ़ाती हूँ, उसी पर रख देती हूँ। तो
इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और सभी लोग के अलग अलग नियम भी होते हैं। और फिर पूजा करने के बाद तो सिंदूर ना लगाए जाओ तो उसके बिना पूजा जो है अधूरा हो जाता है। तो बस बहुत लेडीज़ तो थी नहीं, तो बस ये भी जा रही थी पूजा करके, तो उनको भी मैंने लगा दिया, उन्होंने मुझे सिंदूर लगा दिया। और जब तक सिंदूर ना लगाओ पूजा बिल्कुल अधूरा ही लगता है। और ये सब पूजा में तो खासकर सिंदूर का ज़्यादा महत्व होता है। सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर पूजा करने के बाद सारा कुछ यहीं पे मैंने छोड़कर पहले यहाँ पर भोलेनाथ का भी मंदिर है, मैंने ब्लॉग में शेयर किया था एनिवर्सरी के ब्लॉग में। तो वहाँ भी मैंने थोड़ा सा अंदर मंदिर जाकर अंदर में भी थोड़ा सा जल चढ़ा लिया भोलेनाथ पे, माँ पार्वती जी सबका आशीर्वाद ले लिया। और उसके बाद फिर जो भी यहाँ पर मैंने चढ़ाया था बट ब्रिज के पास सब कुछ मैंने जो है अपना उठा लिया। और फिर पंडिताइन जी थी उनको मैंने देकर उनका भी आशीर्वाद ले लिया। और जो कपड़े होते हैं इनके वो भी मैंने रख लिया। फिर गौ था उनका भी आशीर्वाद ले लिया, प्रसाद भी उनको मैंने खिला दिया। काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और ये जो कपड़े हैं पहले मैं इनको दे रही थी आकर, क्योंकि ये पहन कर बैठेंगे उसके बाद ही जो है इनको मैं बोल रही थी कि प्रसाद मिलेगा। और जब ये शर्ट पहन कर आए तो पूछ रहे थे कैसा लग रहा हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब शर्ट बहुत अच्छा लग रहा था, इन पर खुल रहा था, जीन्स पे पहने थे। और इस तरीके का शर्ट इन्होंने पहली बार पहना है। मतलब प्रिंट वाला शर्ट मतलब बहुत कम ही पहने को, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादातर ये प्लेन ही पहनते हैं हाफ में, और फुल में प्रिंट है लेकिन हाफ में बहुत कम ही रहता है। वाइट में है इनके पास। और इस तरह के जो रेडीमेड जो शर्ट होते हैं वो बहुत कम पहनते हैं, सिलवा कर ज़्यादा पहनते हैं। तो रेडीमेड्स में प्रिंटेड शर्ट जो है पहला बार इन्होंने पहना था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, कलर भी खुल रहा था। तो आज तो भाई पति का जो सेवा होता है वो करना है, तो मैंने प्रसाद भी खिला दिया टीका करके। और कूलर मैंने बंद कर दिया था पंखा झलते टाइम जानबूझकर। और मैं बोल रही थी कि देखिए मैंने कूलर बंद कर दिया है ताकि मतलब इसका हवा भी आपको लगे कि मैं पंखा झल रही हूँ, क्योंकि अब ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि अब पंखा तो लोग झलते ही नहीं हैं। तो पानी भी इनको मैंने पिलाया और फिर इन्होंने मुझे भी पानी पिला दिया। वैसे भी मेरा गला बहुत सूख रहा था, आते आते धूप में पूरा हाफनी टाइप हो गया था सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। आशीर्वाद मिला है, ये देखिए दोस्तों मिला है। 500 का है, 250 दिखाई दीजिए। अच्छा 250 नहीं है, देखिए 500 है। ठीक, पूरा अच्छा से देख लीजिए 500 है। इसका लेना है, श्रृंगार का सामान लेना रहता है, इसीलिए दिया जाता है। चलिए अच्छा है, बहुत सारा हो जाएगा ना, लिपस्टिक बिंदी सब हो जाएगा। तो दोस्तों पूजा बहुत अच्छे से हो गया। बट सावित्री पूजा थोड़ा लेट हो गया लेकिन बहुत अच्छे से हुआ, भीड़ एकदम नहीं था, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। पिछले बार गए थे सुबह सुबह पूजा करने के लिए तो बहुत दिक्कत हुआ था। और पिछला बार तो कांड भी हो गया था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ भी हुआ था। सारा वीडियो ही डिलीट हो गया था बट सावित्री पूजा का, ब्लॉग में शेयर भी नहीं कर पाए थे, बहुत दुख हुआ था। सारा वीडियो डिलीट हो गया था, कुछ मतलब नहीं बचा। 1-2 फोटो मतलब ट्राइपॉड में आकर लगाने के चक्कर में क्या हुआ कि उसका बटन टिपा गया, सारा फॉर्मेट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और ये वाला जो मोबाइल जिसे बना रहा है ना, ये नया था उस समय और आइडिया ही नहीं मिला। ट्राइपॉड में लगाते लगाते बटन टिपा गया इसका, क्या क्लिक हो गया और सारा वीडियो डिलीट हो गया। तो बहुत मायूस भी थे। तो वो वाला पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था ब्लॉग। चलिए इस बार बहुत अच्छे से हो गया, जैसे मैंने सोचा था सब अच्छे से हुआ। सुबह उठकर सब काम निपटा कर और अच्छे से पूजा हो गई। 4 बजे से उठ गए थे, पहले सारा घर का काम था वो निपटाए, उसके बाद फिर आराम से अच्छे से पूजा कर लिए। चलिए ठीक है, अच्छा से हो गया। तो चलिए दोस्तों, और ब्लॉग आते आते तो लेट हो जाएगा। आई होप कि जितने भी महिलाएं हैं सबकी पूजा बहुत अच्छे से हो गई होगी। और इसी तरह से हम लोग अपने पतिदेव के लिए हर साल पूजा करते रहे हैं, बट सावित्री पूजा। तो इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं दोस्तों, क्योंकि अब भूख लग गया है जाने खाना खाने के लिए। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।